तो अभी हम सिर्फ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ही करवाएं। हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताएंगे। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि भारतीय इतिहास में जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को उतना नहीं ध्यान देना है, आधुनिक भारत पर ज़्यादा ध्यान देना। उसमें से 1857 क्रांति आप लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। और प्राचीन भारत से आप पढ़ लीजिएगा धर्म के बारे में। 4 धर्म तो पढ़ना आपको, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ हिस्ट्री का। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में सिलेबस के टाइम में बताया था कि बिहार पुलिस एग्जाम का बहुत कम समय बचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 32 डेज़ लगभग बचा हुआ। फर्स्ट एग्जाम डेट जो दिया हुआ है 24 सितंबर, उसके लिए तो उसी का एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ से 1-2 सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। पहला टॉपिक डायरेक्ट हम जो इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री का, जो पहचान है हिस्ट्री कहते कैसे, इतिहास, और जो इतिहास है पूरी दुनिया का उसको कितने भागों में बांटा जाता है, और फिर भारतीय इतिहास के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है उसी के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ इतिहास के बारे में, तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ आपको सबसे पहली बात, डिफिनेशन कहीं पूछा नहीं जाता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत जान लीजिए कि इतिहास कहते हैं कैसे। तो किसी भी व्यक्ति हो, कोई समाज हो या कोई भी क्षेत्र हो, कोई देश हो, उससे संबंधित जो भी घटनाएं होती है, जो तथ्य होते हैं, उसको अगर काल क्रमिक रूप से, मतलब समय के साथ कि ये घटनाएं कब घटी है, ये कब क्या हुआ था, इस तरह के जब अध्ययन हम करते हैं, पिछला बीते उस समय में जब वो चीज़ हुआ था और उसको अभी अध्ययन हम कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो पूरी दुनिया के इतिहास की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, यह काल तब से है जब मानव की उत्पत्ति हुई, और मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक, मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है इसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, सवाल कभी कभी ये पूछ दिया जाता है बिहार पुलिस एग्जाम में कि प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल का जो समय है वो कहता है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद था ऐतिहासिक काल, 600 ईसा पूर्व से आगे का जो काल हुआ उस काल को ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल क्लियर आपका हुआ वो ये सवाल था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का क्या खासियत था, तो इसकी सबसे पहली खासियत ये थी कि इतिहास नहीं लिखा गया। इस काल में कोई भी इतिहास नहीं लिखा गया। अब स्वाभाविक है, जो इतिहास पढ़ता है उसको इस काल के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, उसका अध्ययन कैसे करेंगे जब इतिहास ही नहीं लिखा गया। तो इतिहास नहीं लिखा गया तो अध्ययन के लिए एकमात्र स्रोत जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य किससे कहते हैं, किसी भी काल में जो वस्तुएं होती है, जैसे कि कोई स्तंभ मिल गया, कोई बर्तन मिल गया, कुछ अनाज वगैरह के दाने मिल गए जो कि उसमें रह गया था, उस चीज़ को अगर कोई स्थापत्य कला मिल गया, जैसे कोई बिल्डिंग बनाया हुआ फिर वह रह गया था और बाद में उत्खनन करने के बाद वो मिला, तो इन सबको लोग पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। और इस साक्ष्य का अध्ययन करके हम उस काल का अध्ययन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो है उसका अध्ययन करने का एकमात्र स्रोत जो था वो पुरातात्विक साक्ष्य था। और बाद में जब कार्बन 14 विधि आया जिससे जीवाश्म की आयु का पता करते हैं, तो उससे और आसान हो गया हमको प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य का भी हम लोग कार्बन डेटिंग विधि से अध्ययन कर लेते थे। तो प्रागैतिहासिक काल का क्या हुआ कि इसमें इतिहास नहीं लिखा गया और अध्ययन के लिए एकमात्र स्रोत क्या थे, पुरातात्विक साक्ष्य था। यहाँ पे 2 सवाल आपका क्लियर हो, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल ये, प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल को। किस काल का अध्ययन सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर करता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर करता है किस काल का, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन जो है सिर्फ और सिर्फ
पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि इस काल में कोई इतिहास नहीं लिखा गया था। अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल का। इसकी क्या खासियत है, कैसे जानेंगे कि ये आदि ऐतिहासिक काल है। समय अगर पूछा जाता है तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब इस काल में इतिहास लिखा गया था, लेकिन किस लिपि में लिखा गया था, कौन सी भाषा थी, ये इतिहासकारों को पता नहीं था। पुरातत्वविद जो होते हैं, जो इतिहास को खोज करते हैं, उनको पता नहीं था, इसलिए इसका लिखित साक्ष्य जो है वो अपठनीय है, उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल जो है 600 ईसा पूर्व से आगे की काल को कहते हैं, और इस काल में इतिहास लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। इस काल के जो इतिहास लिखे गए तो उनकी लिपि के बारे में बहुत सारे ऐसे पुरातत्वविद थे, विद्वान थे, जिन्होंने पढ़ने की कोशिश किया और पढ़ भी लिया। तो यहाँ से एक सवाल और याद रखिएगा, जो ब्राह्मणी लिपि था, मतलब ऐतिहासिक लिपि जो था, उसको सबसे पहले पढ़ा था किसने, जिसने मतलब ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। मतलब जब लिखित साक्ष्य उत्पन्न हुआ, मतलब प्राप्त हुआ, और उसको पढ़ने वाला सबसे पहले कौन था, इस बात को याद रखिएगा कि सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। तो हम इस तीनों इतिहास के बारे में फिर से आपको रिवीजन करवाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे सवाल 2-3 सवाल पर क्लियर हुआ होगा। ये प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें इतिहास लिखा नहीं गया। आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें इतिहास लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें इतिहास लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। हम यहाँ पर एक बात बताएं आपको, क्या जो उस समय का जो लिखित साक्ष्य मिला, उसमें से ब्राह्मणी लिपि को जो है सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। यहाँ पे 2 सवाल आपको क्लियर हुआ कि कौन सा ऐसे काल है जिसका अध्ययन सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर करता है, तो वो प्रागैतिहासिक काल है। और प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं। तो अभी हम सिर्फ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ही करवाएं, हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताएंगे। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि भारतीय इतिहास में जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को उतना नहीं ध्यान देना है, आधुनिक भारत पर ज़्यादा ध्यान देना। उसमें से 1857 क्रांति आपको लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। और प्राचीन भारत से आप पढ़ लीजिएगा धर्म के बारे में, 4 धर्म तो पढ़ना आपको, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में। चलिए, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है हिस्ट्री में। आप जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें से आप कुछ नहीं धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। धर्म तो ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, सिर्फ 4 धर्म के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव और वैष्णव के बारे में। इसके अलावा ऋग्वेद के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऋग्वेद में 4 वेद के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से सवाल आता है कि किस मंडल में किसका क्या उल्लेख है, ये सब आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। और आधुनिक भारत में आप ज़्यादातर 1857 क्रांति के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो हिस्ट्री का बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।